हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मेथड कर रहे हैं, जिसमें हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैलमेंटर थ्योरम। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, जिससे कि एक टॉपिक क्लियर हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिलाक्षणिक सदिश या आइगन सदिश, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर कब निकलेंगे? अगर हमने आइगन वैल्यू पता हो। आइगन वेक्टर कब निकलेंगे? अगर आइगन वैल्यू पता हो। तो आइगन वैल्यू हमने इससे पहली वीडियो में निकालनी सीखी थी कि आइगन वैल्यू किस तरह से निकलती है। तो उसी से आगे का प्रोसेस आइगन वेक्टर का होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को आइगन वेक्टर नहीं निकालने आए हैं तो वो दोबारा से वीडियो देखिए, तो आइगन वैल्यू निकालना सीखे, उसके बाद आइगन वेक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? माना n क्रम का कोई वर्ग अवयव है, यानी कि n ऑर्डर का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, जिसका अभिलाक्षणिक मूल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा रूट लैम्डा है। यानी कि ये अभिलाक्षणिक मूल क्या होते हैं? आइगन वैल्यू। अगर आइगन वैल्यू आपकी लैम्डा है, लैम्डा के मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जितने भी हो, तो लैम्डा के इस मान के लिए समीकरण इतने को संतुष्ट करता है। समीकरण a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, जहाँ पर ये वाला x 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये सारा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा की वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो x बराबर x1 x2 x3 डैश xn, यानी कि एक कॉलम मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इस लैम्डा के सापेक्ष जो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक रूट आया है, जितनी भी आए, उसके सापेक्ष अवयव A का अभिलाक्षणिक सदिश या आइगन सदिश कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन से कुछ आएगा समझ में। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा तब समझ में आएगा। तो चलो हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है आपका अवयव दिया हुआ a बराबर 3/3 का है, 2 2 1 1 3 1 1 2 2। ये मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था कि इसका आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें ही आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे और आइगन वेक्टर। तो जिसने के आइगन मान तथा आइगन सदिश ज्ञात करो। ठीक है, तो जिसमें इससे पहले वाले लेक्चर में आइगन मान नहीं देखे निकालने, तो उसमें ध्यान से देखिए किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले आइगन मान के लिए, ठीक है, आइगन मान के लिए सबसे पहले हमें बनाना है इसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा? यानी कि अभिलाक्षणिक अवयव। तो a माइनस लैम्डा आई, ये इक्वेशन थी अभिलाक्षणिक समीकरण आपकी मैट्रिक्स की। तो a क्या है आपका? 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। आई क्या है? आई आपका जो ऑर्डर इसका है 3/3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का। तो 1 0 0 0 1 0
001। ठीक, अभी लैम्डा की अंदर मल्टीपल करके इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो 2 2 1 1 3 1 1 2 2, लैम्डा के अंदर गुना कर दो, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करके क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। जहाँ लैम्डा है ये इसके अकॉर्डिंग इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका ए माइनस लैम्डा आई करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आने के बाद हम निकालेंगे इसका करेक्टरिस्टिक्स पॉलीमर्स। पॉलीमर्स कैसे था, तो हम ऊपर का रफ कर देते हैं, ये नोट कर लेते हैं। ये क्या है, ए माइनस के लैम्डा आई 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स कैसे निकलेगा, अगर हम इसका सारणिक बना दें और सारणिक को प्रसार कर दें, सारणिक और इसका प्रसार, तो क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स पॉलीमर्स हो जाएगा। 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। तो ये क्या हो गया आपका करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकाली। अभी हमने इसमें डिटरमाइन निकाला है, डिटरमाइन निकाल के हमने क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाला ग्राफ कर दो, करेक्टरिस्टिक्स समीकरण, अभिलाक्षणिक आव्यूह या आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा, अगर हम इसको a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 रख दे, तो ये क्या है हमारे पास 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। इसको हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, 0 रख दिया। तो इससे हमारा क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। इक्वेशन निकालने से पहले, इसको प्रसार करने से पहले हम क्या करते हैं, जिससे कि हमारी आगे जाके इक्वेशन को ज़्यादा लेंथी ना हो, तो हमें क्या करना है, इसमें ऑपरेशन लगा के इसको सबसे छोटा करने, नहीं जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर 0 बना लेंगे, जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 बना लेंगे। जैसे कि अगर हम इन दोनों को घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगी, अब इन दोनों को घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगी एक, तो हम इसको सबसे छोटा करेंगे जिससे कि ये 0 बन जाए। तो चलो स्टार्ट करो, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि 0 किस तरह से बनाते हैं, ऑपरेशन किस तरह से लगाते हैं। ये इसकी R1 है, ये इसके R2, ये इसकी R3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2, हम दूसरा ऑपरेशन इसमें लगा देंगे, R3 में चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2। R2 में चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने R2 का यूज कर लिया है, जिसका यूज कर लिया है उसमें हम क्या ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। हमने R1 और R3 में हमने चेंज कर लिया। क्या चेंज करा, इन दोनों को हमने घटा दिया, घटाओ, तो R1 में R2 से
R1 में से R2 घटा रहे हैं, यानी कि 2 माइनस लैम्डा में से 1 घटा रहे हैं। 2 माइनस लैम्डा में से 1 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 माइनस के लैम्डा, तो 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 2 में से 3 माइनस लैम्डा कर रहे हैं, 3 माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से 2 जाएंगे, माइनस का 1 प्लस की लैम्डा, तो हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा माइनस 1। अब यहाँ पर आ जाओ, 1 में से 1 गया 0। R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 ऐसे ही रहेगा। अब नीचे आ जाओ, R3 में क्या करा है हमने, R3 माइनस R2 किया है, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 गया 0। 2 में से घटा रहे हैं हम 3 माइनस लैम्डा, यानी कि जो ऊपर किया हुआ है सेम वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 माइनस लैम्डा में से 1 घटाना है, 2 माइनस लैम्डा में से 1 घटाना है, तो 2 में से 1 गया 1 माइनस के लैम्डा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस के लैम्डा और इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये वाला। अब इसमें 0 आ गई, अब इसको प्रसार कर दो, और 0 बन रही है तो बना लो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब इसका प्रसार कर दिया, चलो प्रसार कर देते हैं। तो लिखो यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या आ जाएगा, R1 ये है तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 माइनस के लैम्डा, इसको कवर करो, इसको कवर करो, इसके गुना इसमें, माइनस के साथ फिर इसकी गुना इसमें, तो 3 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, माइनस के साथ 1 लैम्डा माइनस 1, 1 की गुना लैम्डा माइनस 1 में हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला है, माइनस लैम्डा माइनस 1। अब इसको कवर करो, इसको कवर करो, तो इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें। ठीक है, तो 0 की गुना 1 में और इसकी गुना इसमें, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 माइनस लैम्डा इंटू में 1 और माइनस की 0। इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इंटू में आएगा तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। ठीक, यहाँ पर आ जाओ, 1 माइनस लैम्डा, इसको सोल्व करो, इसमें आपस में मल्टीपल ना करके हमने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 1 में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जहाँ प्लस है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और हमने एक माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1 हो जाएगा और माइनस की लैम्डा हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। ठीक है, ये हो गया लैम्डा माइनस 1। सेम यहाँ पर ही करो, इस वाले में से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस के लैम्डा। अंदर क्या है, एक की गुना करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा। हमने इसमें से माइनस ही लिया, इसमें से क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे सब देख रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, इसलिए हमने इसको भी हमने 1 माइनस लैम्डा बना लिया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया और इक्वल टू 0। अब 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा दोनों में रहे,
तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया 1 माइनस के लैम्डा। अंदर क्या बचा, एक तो ये वाला बचा, प्लस बचा क्योंकि ये तो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया तो 1 बचा। ये दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस लैम्डा तो क्या हो गया, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। 3 माइनस लैम्डा, इसका ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये और यहाँ पर, क्योंकि ये दो ही आपके ब्रैकेट है, एक तो यहाँ तक एक यहाँ तक, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3 और 1 4 माइनस के लैम्डा, ये बाहर आ गया तो क्या बचा, प्लस के 1। ठीक है, तो 1 माइनस के लैम्डा का होल स्क्वायर, तो कितना बच गया यहाँ पर, 4 प्लस के 1 5 हो गया, और माइनस के लैम्डा हो गया। अब बीच में कोई प्लस नहीं है, अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं, 1 माइनस लैम्डा 0 होगा, या फिर हो गया 5 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो सीधा सीधा आ जाएगा, लैम्डा इधर ले जाओ तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करा हमने, अलग अलग लिख दिया, दो बार लिख दिया। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, 1 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 1। तो एक लैम्डा ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो लैम्डा की कितनी आ गई, 3 वैल्यू आ गई, लैम्डा बराबर 1 1 एंड 5। जो ये लैम्डा की वैल्यू आई है ये आपकी आइगन वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी आइगन वैल्यू। तो हमने एक चीज निकाल ली, आइगन वैल्यू। दो चीज पूछी थी, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू हमने निकाल ली, लैम्डा 1 1 और 5, इसकी हमारी जरूरत है, बाकी सारे रफ कर देते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे हम आइगन वेक्टर, इसकी सहायता से कि आइगन वेक्टर किस तरह से निकालते हैं। चलो, अब है आपका ये आइगन वैल्यू आई हमारी लैम्डा बराबर 1 1 5। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वेक्टर, जितनी आइगन वैल्यू आई है उतनी हमारे आइगन वेक्टर आएंगे। ठीक है, तो क्या है, माना लैम्डा 1 बराबर 5, मूल यानी रूट के लिए, रूट के संगत अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश x बराबर क्या है, x1 मान लो क्योंकि 3 आएंगे, x1 x2 x3 है। x3 तक क्यों लिया है मैंने, क्योंकि आपका जो a दिया हुआ था उसका ऑर्डर कितना था, 3/3 का। ठीक है, अगर 4/4 का होता तो हम x1 x2 x3 x4 लेते, ऐसे ही n तक चलेगा। ऑर्डर कितना आपका था, 3/3 का, तो 3x1 x2 x3। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि इसके सापेक्ष जो आपका एक वैल्यू आई है लैम्डा, उसके सापेक्ष अभिलाक्षणिक जो वेक्टर है वो x1 x2 x3 है। ठीक, अब अतः जो समीकरण है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0, इसके लिए
ठीक है, इसको हमने समीकरण मान लिया एक, मान लिया एक, इसको रब कर दो। इसमें हमें वैल्यू रख देनी है, लैम्डा की वैल्यू 5, या इसको लैम्डा 1 मान लो। ठीक है, तो हमने लैम्डा 1 माना है इसको, तो लैम्डा 1 मान लो। ए आपको गिवन था और एक्स आपको ये है। ए क्या गिवन था, ए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए था आपको गिवन 2 2 1 1 3 1 1 2 2, ए गिवन ये था, तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू रख दी। ए की वैल्यू है 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना है 5, 5 रख दो। ठीक है, तो आई क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये, और x हो गया आपका x1 x2 x3 बराबर, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0। ये चीज़ आपकी वैल्यू आपने पहले भी निकाल रखी है, अगर डायरेक्ट रखना चाहो तो डायरेक्ट रख दो। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू रख देनी है। तो अगर वो नहीं है तो आपको यहाँ से कर लेना है। तो किस तरह जाएगा, 5 की इसके मैं पहले मल्टीपल करो तो 5 कहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, फिर इसको इसमें से घटाना है। ठीक है, तो हम पहले 5 के अंदर मल्टीपल कर रहे हैं, तो 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, ये हो गया आपका x1 x2 x3 और ये हो गया 0 0 0। ठीक है, तो इतना है, ऊपर का रफ कर देते हैं, आइगन वैल्यू छोड़कर और ए को छोड़कर। तो इसमें से इसको घटाओ, 2 में से 5 गया माइनस का 3, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 5 गया माइनस के 2, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 5 गया माइनस के 3। तो ये आपका आ गया ये, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, x1 x2 x3 और इधर क्या है 0 0 0। ठीक है, इसको रफ कर दो। चलो, ये आपका आ गया a माइनस के लैम्डा 1 आई इंटू में x इजल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इससे हम x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यही हमारा क्या है, आइगन वेक्टर है। किस तरह से करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। तो आप पहले क्या करो, इस वाली मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करो। इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, दोनों के मैच हो गए, तो यानी कि इसकी मल्टीपल पॉसिबल है। तो करो मल्टीपल, कैसे करते हैं, पहले इसकी रो पकड़ो और इसकी कॉलम से मल्टीपल। एक ही कॉलम है तो एक ही रो आएगी। ठीक है, चलो 3/3 ने 3/1, चलो -3 की x में x1 में प्लस 2 की x2 में प्लस x3। आगे तो रो नहीं है, सॉरी कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर एंड हो गया इसका। अब यहाँ पर आ जाओ, 1 की गुना x1 में तो x1 -2 की x2
1 की x3। अब यहाँ पर आ जाओ 1 की गुना x1, 2 की 2x2 और -3 की यहाँ। अब ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया। इक्विवेलेंट कब होगा? यदि ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर दो, -3x1 प्लस के 2x2 प्लस के x3 बराबर 0। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट से बोला था, तो ये आपकी होगी सेकंड। ये हो गया x1 2x2 प्लस के x3 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर थर्ड, x1 प्लस के 2x2 माइनस के 3x3 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4। तो ये 3 इक्वेशन आ गई। 3 इक्वेशन से x1 x2 और x3 से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह से करोगे? मैंने आपको एक बताया था बीजगणित विधि। बीजगणित विधि लगानी है, कोई से भी लगा दो 2 में, तो आपकी x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से निकालते हैं बीजगणित विधि? क्या था? हमने सपोज करो सेकंड और थर्ड ले लिए। समीकरण सेकंड व थर्ड से पहले हमें फर्स्ट वाला छोड़ देना है, सेकंड वाला लेना है। तो 2 माइनस के 2, 2 माइनस के 2, फिर इसके कोफिशिएंट कितने? 1 1 1 1। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में हमने छोड़ा था कितना था? -3 और 1, तो -3 और 1। अब जो स्टार्टिंग में लिखा था हमने वो लिख दो, 2 माइनस के 2, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका x3। ठीक है, तो x1 क्या होगा आपका? x1 अपॉन इसकी मल्टीपल इसमें 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ऐसे। तो 1 की गुना 2 में माइनस होता है 1, फिर माइनस के 2। ठीक है, इक्वल x2 1 की गुना 1 में माइनस 1 की गुना -3 में। ठीक, इसकी गुना इसमें x3 क्या होगा? 3 माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और माइनस के 2। तो x1 क्या आ गया आपका? माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4, 6 में से 2 जाएंगे माइनस प्लस के 4। ठीक है, तो आपका जो ये आ गया x1 अपॉन 4, x2 अपॉन 4, x3 अपॉन 4। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक अननोन नंबर मानना पड़ता है, k1 मान लिया हमने, माना। ठीक है, तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा? यहाँ से x1 आ जाएगा आपका, x1 इजल टू 4k1, x2 कितना जाएगा? 4k1, यहाँ लिख दो x2 4k1, x3 भी कितना जाएगा? 4k1। ठीक है, तो तीनों इक्वल है, तो हम तीनों को इक्वल में कैसे लिख सकते हैं कि x1 बराबर है x2 के बराबर है x3 के, जो कि वैल्यू है k1। ठीक, तो x1 x2 x3 तीनों ही बराबर है, तीनों ही बराबर है। तो हम जो हमने माना था x बराबर x1 x2 x3 आइगन वेक्टर माना था, तो इसमें इसकी वैल्यू रख दो, कितनी है? k1 k1 k1, या k1 को कॉमन ले लो, क्या बच गया अंदर? 1 1 1। तो ये इसका क्या होगा? आइगन
वेक्टर, ठीक है, जहां पर k1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह से आपका आइगन वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू आने के बाद आपके यहाँ से 3 इक्वेशन आएगी। 3 इक्वेशन को आप कोई सी विधि से सोल्व कर सकते हैं, मैंने ब्रजगुणन विधि से सोल्व किया है। तो x1 x2 x3 इस तरह से आएंगे। वैल्यू निकालने के लिए हमने k1 मानना पड़ता है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू आ गई k, x2 भी k और x3 भी k। तो यहाँ से इस तरह से ये k यहाँ पर 4 कट जाता है। अगर नीचे सारी सेम है तो नीचे के क्या कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 नहीं आने का, ठीक है। तो k1 k1 k1, तो x1 x2 x3 की वैल्यू कितनी आएगी, k1। तो हमने माना था, जो आइगन वेक्टर माना था वो x1 x2 x3 कोलम मैट्रिक्स मानी थी। तो यहाँ से हमने k1 x1 की वैल्यू रख दी, x2 की रख दी और x3 की। यहाँ से हमने k1 कॉमन ले लो या ना लो कोई बात नहीं है, इसमें हमने k1 बाहर ले लिया तो 1 1 1। तो ये आपका आएगा आइगन वैल्यू किसके संगत आए, x बराबर लैम्डा बराबर 5 के संगत ये आइगन वेक्टर है। अभी सिर्फ एक के आया है, अभी आपको 1 के भी निकालना है, ठीक है। तो हम 1 के लिए निकालते हैं। हम इसी प्रकार लैम्डा हमने 5 तो निकाल लिया, अब निकालना है 1 के लिए। एक भी कोई 1 के लिए निकाल दो, दोनों सेम हो जाएगा। तो अब लैम्डा 2 बराबर 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश के लिए सदिश माना क्या है, x2 x1 x2 x3 है, ठीक है। x लैम्डा 2 बराबर 1 के लिए संगत अभिलाक्षणिक सदिश माना x2 x1 x2 x3 है। अब वही चीज़ है, अतः a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा यहाँ पर 2 माना है तो 2 मान लो, x2 बराबर 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स। अब हमें a पता है, लैम्डा 2 की वैल्यू पता है, i पता है और x2 की वैल्यू ये है, इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो सोल्व करो। तो a था आपका, a दिया हुआ है 2 2 1 1 3 1 1 2 2 माइनस लैम्डा 2 है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। x2 कितना माना है हमने, x1 x2 x3, ये आपका 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0, ठीक है। अब 1 की मल्टीपल करो किस चीज़ में तो सेम ही आएगा, तो इसमें से डायरेक्ट घटा दो, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 0 गया 2, ये 1, 1 में से 0 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 0 गया 1, ये 1 ये 2, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पर आ गया हमारा x1 x2 x3, ये आ गया 0 0 0, ठीक है। अब इन दोनों की क्या करनी है, हमें प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये 3/3 का है, 3/1 का क्रॉस आपकी मल्टीपल पॉसिबल है तो पॉसिबल करो, क्या करो, इसकी गुना इसमें, फिर इसकी गुना इसमें, फिर इसकी गुना इसमें। तो 1 की गुना x में x1, तो दूसरे उससे कर देता हूँ मार्कर से। तो 1 की गुना x में x1, 2 की गुना x2 में प्लस के 2x2, 1 की गुना x3 में तो x3, 0 की गुना x1 में तो 0 हो जाएगा, 2 की गुना x2 में तो 2x2, 1 की गुना x में तो x3 में तो x3, 1 की गुना x1 में, 2 की गुना x2 में और 1 की गुना x3 में।
बराबर 0 0 0 0 0 हो गया। अब क्या करो, इक्वल मैट्रिक्स से करने के लिए क्या होगा, ये इसके बराबर 0 रख दो, तो x1 प्लस के 2x2 प्लस के x3 बराबर 0, 2x2 प्लस के x3 बराबर 0, x1 2x2 प्लस के x3 बराबर 0। तो समीकरण ये 5 हो गई, ये 6 हो गई और ये 7 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तीनों इक्वेशन की सहायता से x1 x2 x3 की वैल्यू दोबारा फाइंड करनी है। तो किस तरह से करोगे, चलो यहाँ से आपको x1 x2 x2 निकाले, तो 5 और 7 में ब्रज गुणन विधि लगा दो। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 5 और 6 में समीकरण 5 व 6 से ब्रज गुणन विधि क्या है, इसमें x1 नहीं है तो x1 जोड़ दो इसमें, 0 इंटू x1। ठीक है, तो पहले हमने बोला था x1 वाला छोड़ देना है, पहले क्या करना है x2 वाला, तो 2 और 2 2 2 1 और 1 1 1, फिर इसका 1 और 0 1 और 0, फिर इसको जो स्टार्टिंग में लिखा था, तो ये x1 ये x2 ये x3। ठीक है, तो x1 कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी 2, x2 बराबर 0 माइनस 1, x3 बराबर 2 माइनस 0, तो x1 बराबर कितना आ गया 0, x2 अपॉन माइनस 1 और x3 अपॉन 2। इसके बराबर हमने क्या माना, k2 मान लिया, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, k2, x2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस k2 और x3 की वैल्यू कितनी आ गई 2k2। x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। अब जो हमने माना था आइगन लैम्डा 2 बराबर 1 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश क्या था, x बराबर x1 x2 एंड x3, वैल्यू रख दो यहाँ पर 0 x2 माइनस k2 और 2k2, k2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 0 माइनस 1 और 2। ठीक है, तो ये लैम्डा बराबर 1 के लिए अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक सदिश हो गया x 0 माइनस 1 और 2। यही दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 0 माइनस 1 और 2, तो 3 सदिश आ जाएंगे। पहला आपका वो आया, दूसरा ये आया, तीसरा भी यही आएगा क्योंकि दोनों के रूट सेम है 1 1, तो दोनों के लिए ही आएगा। तीसरे के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे बस कि लैम्डा 3 इजिकल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा x3, तो यहाँ पर k2 की जगह कितना आ जाएगा k3, ये भी सेम 0 माइनस 1 और 2, तो ये आपका आंसर, ये आपका x2 था, ये आपका x3 है। तो ठीक है, आइगन वेक्टर इस तरह से निकालने हैं आपको आइगन वैल्यू की सहायता से। तो क्वेश्चन बड़े होते हैं बट 5 नंबर में आता है, तो
बहुत आसान होता है, जब करोगे तो प्रैक्टिस से बहुत आसान लगेगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवयव ए बराबर तो ए यहाँ ना लिख के मैं ए यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे कि इसको रफ ना करना पड़े बार बार। तो ये दिया हुआ है 1 2 3 0 2 3 0 0 3, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें निकलवा रहा है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। अगर आइगन वैल्यू पूछा है तो आइगन वेक्टर की जरूरत ही नहीं है, अगर आइगन वेक्टर पूछा है तो आइगन वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू के लिए आइगन वैल्यूज, तो डायरेक्ट करना है अवयव ए का अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए, ठीक है। तो अवयव ए के अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए, समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस के लैम्डा आई का डिटरमाइन। डायरेक्ट शॉर्ट करना है, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसको शॉर्ट करना है, अगर वैल्यू आती है तो प्रॉपर करके दिखाना है, ठीक है। तो ए कितना है, ए आपका 1 2 3 0 2 3 0 0 3 माइनस लैम्डा, तो इसको तो डायरेक्ट लिख दो क्योंकि हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखा है। चलो डायरेक्ट ना लिख के क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये लैम्डा माइनस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा, ठीक है। क्योंकि ए माइनस लैम्डा आई है, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 में लैम्डा की मल्टीपल होगी और उसमें से आपके जो मुख्य विकर्ण है तो उसमें से लैम्डा माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमने प्रसार कर दो, किसके सापेक्ष करने में फायदा है हमें, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। क्यों करा हमने R3 के, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है कि ऑलरेडी जीरो हो जाएगी, सिर्फ इसके करना पड़ेगा। तो ये चल रहा है R3, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, ये और ये, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो प्लस माइनस प्लस। और मैंने इस तरह से बता रखा है कि ये आपका 3 3 आपका ये क्या है, A33 है, A33 है, मैंने बताया था -1 की पावर 6, तो ये आ गया प्लस में, ठीक है। तो ये आएगा आपका प्लस, तो 3 माइनस के लैम्डा, तो समीकरण के लिए लिया है तो बराबर 0, तो ये कवर होगा, ये कवर होगा, इसकी गुना इसमें 1 माइनस के लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और इसकी गुना इसमें यानी कि 0 माइनस के 0 इजिकल टू 0। तो 3 माइनस लैम्डा माइनस 0 करोगे तो यही आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। अब इसको गुना नहीं करना है क्योंकि अब ये फैक्टर अपने आप ही आ गए, अब इसके फैक्टर अपने आप आ गए। अब हर एक इसको या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 या फिर ये 0, तो 3 माइनस लैम्डा बराबर 0 है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर 2 माइनस लैम्डा बराबर 0 है तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। तो 3 वैल्यू आ गई आपकी आइगन वैल्यू, कितनी आ गई, लैम्डा 1 2 एंड 3, ये आएगी आपकी आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू आ गई, इससे आगे अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर।
ठीक है, तो इसको रख कर देते हैं आइगन वेक्टर के लिए। इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसमें से घटा लेंगे डायरेक्ट, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। लैम्डा बराबर 1 के संगत माना अभिलाक्षणिक सदिश कितना है? x बराबर x1, तो x1 x2 x3। x3 क्यों लिया है? x1 x2 x3 क्योंकि ये 3/3 का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन अब a माइनस के लैम्डा आई लैम्डा 1 इंटू में x बराबर 0, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो a माइनस के लैम्डा आई, लैम्डा की वैल्यू अभी जो हमने निकाला था कि a माइनस के लैम्डा आई कितना था? 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 2 माइनस लैम्डा 3 0 0 3 माइनस लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा अगर 1 कर दिया जाए तो सारे में लैम्डा 1 हो जाएगा, और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे? 1। तो यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू 1 रख दो, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस के 1 2 3 0 2 माइनस 1 3 0 0 3 माइनस 1। यह आ गया आपका x1 x2 x3, ये हो गया आपका 0 0 और 0। ठीक है, ये आगे समझ में? ये डायरेक्ट कैसे रखा हमने? a माइनस के लैम्डा आई, a माइनस के लैम्डा हमने निकाला था 1 माइनस लैम्डा 2 3। ठीक है, तो इसमें लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमने रख दी 1, क्योंकि हमने इसके कोरोस्पोंडिंग निकाल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 0, ये 2, ये 3, ये 0, ये 1, ये 3, ये 0, ये 0, ये 2। तो ये आ गया आपका x1 x2 x3 0 0 एंड 0। ठीक है, ऊपरले वाला रफ कर दो क्योंकि हमें दोनों की करनी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा आपका? 0 की गुना x में करोगे तो 0, 2 की गुना x2 में करोगे तो x2, और x3 की गुना करोगे 3x3। ऐसी सेम इसमें हो जाएगा x2 प्लस के 3x3। सेम इसमें ये 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 3x 2x3 बराबर 0 0 0। कंपेयर कर दो, x2 प्लस के 3x3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। x2 प्लस 3x3 थर्ड, और 2x3 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। अब हमें x2 x1 x3, x1 है नहीं तो x1 तो हमारा क्या आ गया? 0 हो गया। तो x2 और x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0, तो x2 भी कितना आ गया? 0 आ गया। तो फोर्थ इक्वेशन से x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, x3 की वैल्यू आ गई 0, तो x3 की वैल्यू इसमें कोई से भी रखो इक्वेशन सेकेंड या थर्ड में, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? समीकरण 2 में रख दिया x3 का मान रखने पर, तो x2 कितना आ गया? 0 आ गया।
x2 आ गया, x3 आ गया, x1 रह गया। तो x1 अगर इसमें नहीं है तो x1 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो आपका जो आएगन, तो x1 कितना हो जाएगा आपका 1। तो आएगन जो वेक्टर है x1 कितना हो जाएगा, x1 है आपका 1, x2 आपका 0 और ये भी 0। तो ये आपका लैम्डा इजकल टू 1 पे आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, जल्दी से हम x2 पे निकाल के बता देते हैं, या x2 का आपका होमवर्क है लैम्डा बराबर 2 के लिए, लैम्डा 2 के लिए और 3 के लिए, इन दोनों के लिए आपका होमवर्क है। आप खुद करके देखिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए और पूछिए कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर आपकी एक थ्योरम रहती है कैलेमेंटम थ्योरम, उसको हम कल करेंगे और इसका थोड़ा सा पार्ट करेंगे। ठीक है, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।